Good morning, students. How are you, students? Today I am going to teach you microbes in sewage treatment. Student, first of all, question arises, what do you mean by sewage? Sewage is the municipal waste water containing large quantities of human excreta. स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, कि सीवेज ट्रीटमेंट की नीड हमें क्यों हुई? बिकॉज सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स. बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल बॉडीज, सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटिंग. मतलब ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें ये सीवेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसलिए हुई कि जो सीवेज वाटर है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है और पैथोजेनिक फॉर्म है, तो उसको हमें वाटर का ट्रीटमेंट करके यूज़ करना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन कम हो सके. इसके लिए काफ़ी सारे एक्शन प्लान भी आए, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ऑर्डर दिए और फिर उसके बाद इनके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सीवेज जो ट्रीटमेंट है वो होता कैसे है. हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म से, एक शेड्यूल फॉर्म से हम इसको स्टडी करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. स्टूडेंट, इन द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में टू टाइप की प्रोसेस आती है. वन इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, that is known as the physical method, and second is the secondary treatment, that is known as the biological method. Students, primary treatment में क्या होता है? It is the physical removal of large and small particle from sewage. सबसे पहले जो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, फ्लोटिंग डाइवर्स. डाइवर्स मीन्स जो फ्लोटिंग, जो जिनकी लाइट डेंसिटी है वो फ्लोट करेंगे वाटर पे, उनको हम रिमूव करेंगे बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मेथड से. ठीक है, और इसको फिल्ट्रेशन करने के लिए हम वायर में स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. एक चैम्बर बना सकते हैं, हम एक बड़ा सा टैंक बना सकते हैं और वहाँ पर हम वायर में स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद कुछ ग्रिथ में आता है सॉइल और सम पिबल्स, जो कैसे रिमूव करेंगे. जैसे कोई सॉइल पार्टिकल है या फिर पिबल्स हैं, तो वो क्या होंगे, जो आपने एक टैंक लिया है, जैसे आपने एक ये बड़ा सा टैंक बना दिया और इस टैंक के अंदर आपने इस तरह से एक स्क्रीन मैश लगा दिया. ये एक मैश है. जैसे ही कोई दूसरे टैंक से, मान लो एक और ये टैंक है, यहाँ पे सारा ये सीवेज वाटर आ रहा है इसके अंदर से. तो जैसे ही ये इसके अंदर ऐसे फ्लोट करेगा ये वाला वाटर, तो ये इसके अंदर से पास आउट होगा. जैसे ये पास आउट होगा तो ये दूसरे टैंक में पास आउट हो जाएगा. तो ये वाला टैंक जो हमने बनाया, इसको हमने सेटलिंग टैंक बोल दिया. ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा सेटलिंग टैंक. इस सेटलिंग टैंक में क्या होगा कि जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं या पिबर्स हैं वो यहाँ आकर जम जाएंगे. ठीक है, नीचे. तो इस वाले पोर्शन को आप क्या बोल दोगे, ग्रिथ बोल देंगे. क्लियर. अब ये जो ग्रिथ फॉर्म है ये यहाँ पे, ये कौन सी प्रोसेस से होगी, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से होगी. क्लियर. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जो बायोलॉजिकल मेथड भी है. इसमें हम बायो मीन्स एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरियाज को यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले इसने कहा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. ये सेम प्रोसेस है जो हमने ये वाला फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन यूज़ किया था. इट मीन्स कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने से पहले आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना ही होगा. क्लियर. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, यहाँ सेडिमेंटेशन कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम एजिटेशन करेंगे. एजिटेशन का मीनिंग क्या होता है, एरेशन टैंक. मीन्स हम किसी पंप के थ्रू हम यहाँ पे एरेशन करेंगे. एरेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की मिक्सिंग करेंगे. ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा,
एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो एरोबिक माइक्रोब्स वो होंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो हमने एजिटेशन किया, यहाँ पे एयर की अमाउंट बढ़ाया और यहाँ पे रैपिड ग्रोथ करा दी, मतलब रैपिड मीन्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करा दी। जो यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ आए उस ग्रोथ का नाम दे दिया हमने फ्लॉक्स। क्लियर? ओके। अब इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें लिखा हुआ है कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर। अब हमने एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, उसका कंजप्शन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? जिससे क्या होगी? बीओडी का अमाउंट कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय बीओडी? स्टूडेंट्स बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria। ठीक है, इट मीन्स कि जो बीओडी है वो मेज़र करते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के अंदर कितना उन्होंने रेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन उन्होंने यूज़ की है ये डिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, और एक और पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाई बीओडी, अगर किसी मान लो आपसे कोई एग्जांपल पूछा जाए और उस एग्जांपल में आए कि ये हाई बीओडी रख रहा है ये वाटर, तो आप क्या बोलोगे? ये हाईली पॉल्यूटेड वाटर। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा होगा। क्लियर? अब इसके बाद आता है इफ्लुएंट पास टू सेटलिंग टैंक। जो हमारे पास अब जो ये कंजप्शन के बाद जो हमारे पास वाटर बच गया उसको हमने सेटलिंग टैंक तक भेज दिया। इफ्लुएंट मतलब आगे वाले चैम्बर में पास आउट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने फ्लॉक किया। फ्लॉक्स फिर से माइक्रोब्स आए उस एक्टिवेटेड स्लज में, लेकिन यहाँ जो फ्लॉक्स आए वो एनारोबिक बैक्टीरिया के। इट मीन्स अब हमने कोई वहाँ पे एरेशन नहीं दिया, अब वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया आए। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो वहाँ पे जो स्मॉल बैक्टीरिया हैं या कोई एरोबिक बैक्टीरिया उनको इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेथड से उसको प्योरीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक नेचर हो जाएगा माइक्रोब्स का, और जो क्या करेंगे? एनारोबिकली डाइजेस्ट बैक्टीरिया और फंजाई सबको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस कर देंगे। अब बायोगैस में क्या है? मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ये सब बायोगैस वाली फॉर्म में आ जाएंगे जो यूज अप कर दिए जाएंगे। ये इनका क्या है? ये प्रोडक्ट निकल रहा है। अब दूसरी साइड में इन्होंने बोला वाटर रिलीज इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो अब हमने वाटर प्योरीफाई किया या तो उसको रिवर्स में पास आउट कर देंगे या किसी लेक में पास आउट कर देंगे या पॉन्ड्स बनाकर वहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे। स्ट्रीम जैसे छोटे छोटे टैंक बना लेंगे, उनमें हम स्टोर कर लेंगे और फिर उनका एग्रीकल्चर पर्पज़ से या फिर घरों में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे बात की थी एरोबिक माइक्रोब्स की। एरोबिक माइक्रोब्स में मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया में मोस्टली बैसिलस, सूडोमोनास, ये वाले एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई, ये माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।